आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम आज पहुंची है रोहतक जिले के कबीर कॉलोनी में। यहाँ रहती हैं कस्तूरी जी, जो इन 3 छोटे छोटे बच्चों की नानी है। बच्चों के पिता का निधन हो चुका है और माता जी लापता है। ऐसे में इन मासूम बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी अब उनकी नानी कस्तूरी जी पर आ गई है। गरीबी और कठिन परिस्थितियों में यह परिवार अपनी जिंदगी काट रहा था। घर की हालत इतनी खराब है कि बरसात में छत से पानी टपकता है। लेकिन दर्शकों, इन्हीं मुश्किल हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए मसीहा बनकर आई। इस मुहिम के तहत परिवार को जरूरी घरेलू सामान उपलब्ध कराया गया, जिनमें बच्चों के लिए कपड़े और जूते, रसोई के बर्तन, पंखा, गद्दे, गैस चूल्हा और भरा हुआ सिलेंडर शामिल है। साथ ही पहली बार इन्हें खाद्य सामग्री भी दी गई, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल और नमक जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल है। तो आइए दर्शकों, अब मिलते हैं इस परिवार से और सुनते हैं इनके दिल की बात, इनकी अपनी जुबानी। को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके शिष्य जगह जगह पर गरीब असहाय परिवारों की मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज संत रामपाल जी के शिष्य आए हैं हरियाणा के जिला रोहतक में। जिला रोहतक के इस वक्त हम कबीर कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आ पहुंचे हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी है, जिसमें राहत सामग्री हर घर तक जो गरीब परिवार हैं उन तक पहुंचाई जाती है। मेन एंट्रेंस गेट है। गेट तो यहाँ है ही नहीं है और आप दीवार देख सकते हैं, एक के ऊपर एक ईंटें यहाँ पर टिकाई हुई हैं। इनके बीच में सीमेंट और रेती की चिनाई भी नहीं हुई है। ईंटें ऐसे ही रखी हुई हैं और ये दीवार टिकाऊ भी नहीं है, कभी भी दीवार गिर सकती है। घर के अंदर की स्थिति आप देख सकते हैं। ये इनके बर्तन धोने का स्थान है, जहाँ पर नीचे फर्श भी नहीं है और ना ही इस घर में कोई नल है। माता जी जिस जगह पर रह रही उस कमरे की स्थिति भी आपको दिखा देते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगी पास से दिखाया जाए कमरे की क्या स्थिति है। इस कमरे में भी नीचे फर्श नहीं है, खाली ईंटों से ही ये नीचे कमरा कवर कर रखा है। कुछ गिने चुने बर्तन हैं, रसोई के पूरे बर्तन भी नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रसोई की व्यवस्था भी यहीं पर है। यहाँ पर गैस है लेकिन सिलेंडर नहीं है। बहुत ही दर्दनाक स्थिति में माताजी अपना गुजारा कर रही हैं। ऊपर छत है, आप छत देख सकते हैं। ये छत भी टूटी हुई है, छत भी टिकाऊ नहीं है, छत भी टूटी हुई है और दीवारों पर प्लास्टर भी नहीं हुआ है। दर्शकों, अभी हम माताजी से मिलेंगे और उनके हालातों के पूरा जायजा लेंगे। माताजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कस्तूरी। माताजी, आपके घर में कितने सदस्य हैं? 4। घर में कोई कमाने वाला है? नहीं। तो माताजी, आपके घर का गुजारा किस प्रकार चल रहा है? बस ये एक तो पेंशन मिल रहा है 3000 और ये चुन्नी चानी ला लिया। हाँ, 100 पर 20 रुपये वो दे हैं, 40 रुपये, उनसे गुजारा चल रहा है। ये बच्चे किसके हैं? ये लड़की है मेरी। वो कहाँ पर है इस वक्त? उसका तला पता हुआ तो बेरा नहीं कितना सर कितना है। और इनके पिताजी कहाँ हैं? इसके पिताजी मर रहे हैं। बच्चे स्कूल में जाते हैं? न, जाओ तो जीव ना किन खाऊं, ना पूरा फुटता स्कूल में तो जीव खांदा हूँ। दर्शकों, ये माताजी हैं और ये इनके साथ कुछ बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, जिनके पिताजी नहीं हैं इस वक्त, वो गुजर चुके हैं और इनकी माताजी का कोई अता पता नहीं है। इस वक्त हमारे साथ इनके कुछ पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम विचार लेंगे। सर नमस्कार। सत साहिब जी।
सर, जैसे कि माताजी ने बताया कि उनके परिवार के हालात, कि पिताजी नहीं है सिर पे और माताजी भी नहीं है, आप इनके पड़ोस में ही रहते हैं। आप इनके परिवार के बारे में थोड़ा जायज़ा दें कि मतलब किस प्रकार से इन्होंने अपना जीवन यापन किया है, इनकी क्या स्टोरी है? बहन जी, ये माताजी हैं, बुज़ुर्ग हैं, आपने देख भी लिया, इनकी तकरीबन 80 साल के आसपास की उम्र है और इनकी 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियों में अभी इनका ये 100 सवा 100 गज़ का मकान है। तीनों बेटियों ने अपने-अपने हिस्से बाँट रखे हैं और एक बेटी अपने परिवार के साथ यहीं पीछे रहती है और ये जिस कमरे में रहती है, जिसमें से भी आप निकले हो, जो आपने दिखाया है, ये उस बेटी का है जो अपनी ससुराल में रहती है और उसने अपने यहाँ कमरा बना रखा है और इस पे छत भी नहीं है, फर्श भी नहीं है। और जो ये बच्चे हैं, ये इनकी तीसरी पुत्री के बच्चे हैं। इन बच्चों के जो पिता थे, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके, वो गुज़र चुके हैं और वो जो बेटी है, इनकी माँ जो है, उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई संपर्क किसी प्रकार का इन बच्चों से और इस माताजी से नहीं है। और ये जो सामने जगह खाली है, वो इन बच्चों के हिस्से की है। ये यहाँ इस दीवार से इस तरफ, ये जो दीवार है, इससे इस तरफ वहाँ तक ये जो जगह है, मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा, यहाँ ये गेट है, ये सब इनकी जगह है। तकरीबन 15 बाई 30 की लमसम ये जो है ये जगह है और ये जगह इन बच्चों के हिस्से की है। तो जब हम यहाँ आए तो ये छत से पानी गिर रहा था और ये माताजी यहाँ बैठी बैठी भीग रही थी, तो काफ़ी दयनीय दशा थी। सर, आप आज क्या-क्या राशन सामग्री लेकर आए हैं? एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। एक कंटेनर है जो आटा रखने के लिए और ये गैस का चूल्हा है जो सदगुरुदेव जी ने भेजा है, वो गैस का सिलेंडर है, रेगुलेटर है, ये स्टैंडिंग फ़ैन है। स्टैंडिंग फ़ैन भी मजबूरी है, आपने छत देखी होगी, छत इस लायक नहीं है कि उसमें सीलिंग फ़ैन लगाया जा सके, तो इस प्रकार से ये पंखा सदगुरुदेव जी के आदेश से आया है। ये पात्र, ये बर्तन है, पतीला है, चम्मच है, ये परात है, ये परात है और यहाँ आप ये देख पाएंगे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इनको भोजन करने के लिए बर्तन भेजे हैं, कटोरियाँ भेजी हैं, ये गिलास भेजे हैं और ये देखिए, ये चाय या दूध गर्म करने के लिए ये भेजा है। ये प्लास्टिक के पात्र हैं जिनमें मिर्च मसाला या जो भी उपयोगी सामान है रसोई का, वो रखा जा सकता है। ये बहुत सुंदर डिब्बे हैं। गुरुदेव जी के आदेश से ये 15 किलो आटा, अचार, टाटा नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, ये नहाने का साबुन बच्चों के लिए गुरुजी ने भेजा है, ये पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर, और ये साबुन की टिकियां हैं कपड़े धोने के लिए। 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू हैं। छोटा परिवार है इसलिए छोटी किट लेके आए हैं। और ये दूध बच्चों के लिए, सूखा दूध अमूल का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये सरसों का तेल और ये चाय का पैकेट, चना, और ये 2 किलो चीनी और ये 2.5 किलो बहुत सुंदर बासमती चावल, मूंग दाल, चने की दाल, एक हरी है और एक पीली है। और इधर अगर आप देखेंगे तो इन बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और गुरुजी ने दया की, इन बच्चों के लिए ये कपड़े आए हैं। इन तीनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े गुरुजी के आदेश से आए हैं। और ये जो माता जी हैं ये काफ़ी वृद्ध हैं, इनके लिए एक तकिया है। इनके लिए जूते आए हैं तीनों बच्चों के लिए, जिनमें से एक बेटी है और 2 बेटे हैं। ये इनके लिए गद्दे भेजे हैं गुरुजी ने, ये ओढ़ने के लिए कंबल है, ये 2 चद्दर हैं, जो कहने का मतलब है बिस्तर, कपड़े, सभी ज़रूरत का सामान, तमाम ज़रूरत का सामान जो यहाँ इन्होंने नोट करवाया और भक्तों ने देखा, वो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने नोट किया और गुरुजी के आदेश से आज ये सारी चीज़ें यहाँ ये लेके आए हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इसमें जो शिक्षा है वो इन बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ओर से होगा। और अब इनको इससे अलग भी अगर मान लो बीमार होते हैं, किसी दवाई की आवश्यकता है, कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये संत के बच्चे हो चुके हैं। जो विजिटिंग कार्ड ये बनाया गया है, इस पर फ़ोन नंबर दिए गए, इसमें आश्रम के फ़ोन नंबर भी हैं और जो यहाँ के स्थानीय सेवादार हैं उनके नंबर भी हैं। और ये कार्ड जो है ये माता जी को दिया जाएगा। माता जी, ये कार्ड है और जब भी ये सामान ख़त्म होने से 2 दिन पहले कुछ भी सामान ख़त्म हो जाए या आपको किसी प्रकार की आवश्यकता हो तो हमारी प्रार्थना है कि आप इन नंबरों पे फ़ोन करवा दें या खुद कर दें, जैसा भी आपके लिए आसान हो, और सूचित कर दें। और ये सारा सामान सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के आदेश से दोबारा आपके पास पहुंच जाएगा।
यानी कि इनके राशन का भी पक्का इंतजाम किया गया है, जब तक मतलब इनको ज़रूरत है तब तक राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। जी, इनकी हर प्रकार की जिम्मेदारी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से पूरी की जाएगी। माता जी, अभी जो है आप तक सारा सामान पहुंचा दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली है, तो अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप तक पूरी मदद संत रामपाल जी की तरफ से पहुंच चुकी है। भैया एकाक परमात्मा के भरोसे पे हाँ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। इस वक्त हमारे बीच में माता जी के कुछ पड़ोसी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है? रामकिशन नाम है जी मेरा। सर, आप इनके पड़ोसी हैं, आपने इनका पहले वाला जीवन भी देखा होगा, और अब संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन्हें मदद मिल चुकी है, इन्हें सहारा मिल चुका है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति अब क्या विचार रखते हैं? आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? हमें इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने बहुत सारे संत देखे हैं, मेरी 66 साल की एज हो चुकी है, बहुत सारे संत महंत देखे हैं, मगर अद्भुत चमत्कार जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का देखा है, सारे संत ले आ करते हैं, देते कभी नहीं है, कोई कुछ नहीं देता है, लेकिन ये संत रामपाल जी ऐसे आए हैं इस धरती पर, मेरे ख्याल से परमात्मा उतर के आए हैं, क्योंकि परमात्मा से कम नहीं है। हर घर में मैंने देखा है, मेरी कॉलोनी में कई लोगों को, विधवाओं को और राशन दिया है। आज भगवान इस धरती पर आए हुए हैं, वो संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं, ये मैंने देखा है। मैं पूरे संतों को देखा है 66 साल की एज में, लेकिन कोई नहीं देता, सारे मांगने के लिए आते हैं, देता कोई नहीं है, और वो सच्चा सतगुरु होता है जो देता है। ये मैं कहना चाहता हूँ रामपाल जी के बारे में। रामपाल जी महाराज अपने आप कहाँ रह रहे हैं? वो इस वक्त जेल में बैठे हैं, लेकिन वो और संसार वाले जो हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो दुखी हैं, उनका सहारा बन रहे हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं, इसीलिए वो इतनी मदद कर रहे हैं। आपका क्या विचार है इस विषय में? और देखिए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो परमेश्वर कबीर जी हैं। कबीर परमेश्वर इस अखंड असंख्य ब्रह्मांड का संचालन करते हैं सतलोक में विराजमान होकर। आज वो हम सब पर दया बना के, हम सब पर उन्होंने कृपा की कि वो इस पृथ्वी पर विराजमान है। अब इस पृथ्वी पर हमारी मूर्खता की वजह से, हम ना पहचान पाए, हमारी अज्ञानता की वजह से, काल के प्रभाव की वजह से वो आज जेल में विराजमान है। लेकिन जो कबीर परमात्मा सतलोक में बैठ के असंख्य ब्रह्मांड का संचालन कर सकते हैं, तो आप खुद विचार करें कि क्या वो हिसार की एक जेल में बैठ के इस पृथ्वी का संचालन नहीं कर सकते? उनकी शक्तियों को असंख्य ब्रह्मांड तक कोई भी रोक नहीं सकता, और वो भरण पोषण करने के लिए वो परमात्मा पृथ्वी पर आए हैं, और वो परमात्मा आज हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। देखो, ना तो हम किसी प्रकार से श्रद्धा में, अंधभक्ति में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से बाकी आपके जो व्यूवर्स हैं उनको भी निवेदन करूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आज हिसार जेल में विराजमान है, उनके गुण देखो, उनका ज्ञान देखो, और उसको वेदों में लिखित परमात्मा के गुणों से मिलान करो। हमने ये मिलान किया है, हम किसी नशे में नहीं है, हम अनपढ़ नहीं है, हम अंधभक्त नहीं है। वेदों में जो परमात्मा के गुण लिखे हैं, गीता जी में जो परमात्मा के गुण लिखे हैं, वो सब गुण आपको संत रामपाल जी महाराज में 100 के 100% मिलेंगे। और ये सब चीज़ें ज्ञान आधार पर भी और कर्म आधार पर भी ये साबित करते हैं कि वो परमेश्वर हैं, और वो कहीं पर भी बैठकर असंख्य ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर सकते हैं, और वो अपने इन महान कर्मों से हमें एहसास करवा रहे हैं, और ये सब हो रहा है। तो वो परमेश्वर आए हुए हैं, वो किसी से रुकेंगे नहीं और उनको रोका नहीं जा सकता, और भरण पोषण करने के लिए ये दया, ये कृपा उन्होंने की है। उनका ज्ञान जो है वो अनुपम है, उनके जो महान कर्म हैं वो अनुपम है, और वो परमेश्वर कबीर जी हैं, इन असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सर, हमारा एक और सवाल, जैसे कि माता जी का ये आवास जो है जहाँ पर वो रह रही हैं, वो उनका खुद का नहीं है, तो इनके लिए आवास की व्यवस्था भी की जाएगी क्या भविष्य में? जैसे कि हमने इस परिवार का सर्वे किया, इसमें पाया गया कि ये जो 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटियों की शादी कर दी गई, 3 बच्चे ये अपनी नानी के साथ रह रहे हैं। इनकी माता जी का कोई अता पता नहीं है, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। अभी देखने में आया कि जो तीनों बच्चे हैं ये अनाथ हैं, और ये अपनी नानी जी के साथ में रह रहे हैं।
और इन तीनों बच्चों की जो ज़मीन है, इनके जो नाम की जो ज़मीन है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कोई आवास नहीं बना हुआ है। ये आवास को लेकर भी हम संत रामपाल जी महाराज के पास एक प्रार्थना भेजेंगे। जैसा संत रामपाल जी महाराज जी का जो आदेश आएगा तो इनके लिए आवास की भी व्यवस्था की जाएगी। सर हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी की जैसे अन्नपूर्णा मुहिम तो चल ही रही है, इसके अलावा कोई और भी मुहिम है क्या? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे कि आपने देखा कि जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके अनुसार गरीब परिवारों को, जो असहाय परिवार, उनको खाद्य सामग्री दी जाती है। बच्चों के लिए पढ़ाई की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। जो रसोई के अंदर जो गैस सिलेंडर उनकी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने जगत कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए अनेकों से ऐसे कार्य किए हैं, जैसे नशा मुक्त अभियान चलाना, दहेज मुक्त विवाह करना, बाढ़ पीड़ित से जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाना, समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करना। 12 संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है, उनके अंदर निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की जाती है। और जैसे कोविड महामारी है, उस टाइम पे उन सभी आश्रमों को सरकार को सौंप दिया गया था ताकि उनको कोविड सेंटर बनाने के लिए, ताकि उस महामारी के ऊपर रोकथाम किया जा सके। और भी इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज बहुत से महान ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत रामपाल जी महाराज गरीबों की हर वो मदद कर रहे हैं, हर वो राहत उनको दे रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत थी। सचमुच संत रामपाल जी महाराज धन्य हैं। उनको भी हम इस वीडियो के माध्यम से कोटि कोटि नमन करना चाहेंगे और उनका दिल से आभार प्रकट करना चाहेंगे, इस परिवार की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब